तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए स्पीड मैथ का एक सेट जहां पे हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी सारे टॉपिक्स के, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। तो दिल थाम के बैठ जाइए, पेन और पेपर के साथ रेडी होकर रहिए। पोल के साथ पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 20 मिनट का समय आपको मिलेगा, उसके बाद में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप सभी को दूंगा। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सर नॉट क्लियर आउट सर। ऑसम, नॉट सिलेक्टेड फॉर मेंस। गुड इवनिंग सर, जिसका क्लियर हुआ कॉन्ग्रेट्स। इन सर, चलो। डिमोटिवेटेड, नॉट क्लियर। काफी कठिन फेज होता है ये वाला, चीज याद रखिएगा। जब बैक टू बैक एग्जामिनेशन होते हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन अपीयर करने का जितना आपका टोटल आउटकम बढ़ता है उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना सिलेक्ट होने का उसके साथ साथ। बट टेंशन इस बात का अपने को नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है कि आरआरबी का जो एग्जामिनेशन है वो स्टेट लेवल के साथ आपके जो स्टेट में काफी कम वैकेंसीज रहते हैं। तो एक चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आरआरबी में वैकेंसीज काफी कम थे, और वैकेंसीज काफी कम के साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं एस्पिरेंट की संख्या बहुत ज्यादा, तो कंपटीशन काफी हाई गया होगा। तो एक चीज बस आप पॉजिटिवली लो कि आपका वैकेंसीज कम होने के कारण यहाँ पे आपके सिलेक्शन नहीं हुए, बस यही चीज। लेकिन अगर मैं बात करूं अगले जो हमने एग्जामिनेशन दे रखा है आईबीपीएस क्लर्क का, उसमें वैकेंसीज एक मतलब डिसेंट वैकेंसीज है। और ये भी अगर आपसे नहीं हुआ तो भी मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भैया आपके सामने जो दो बड़े बम्पर वैकेंसीज निकले हैं आप उनके ऊपर फोकस कर सकते हो, जो कि आईबीपीएस पीओ वो एक स्टेट लेवल नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के पूरे वैकेंसीज आपको दिखेंगे। तो उसके लिए और एसबीआई क्लर्क के लिए आप लोग अपना जी जान मेहनत कीजिए और प्री लेवल का तैयारी पूरा जबरदस्त कीजिए, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अभी तक क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ना थोड़ा पीछे हो अपने प्रैक्टिस से। तो इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, और प्री के जितने भी सेशंस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उन सारे सेशंस को प्लीज अटेंड किया कीजिए, ठीक है। आपको ये जो बैच है ये मैंने डेडिकेटेड इसीलिए बनाया है ताकि हमारा स्पीड मैथ का चीज जो है वो काफी हद तक बढ़ सके। लास्ट टाइम भी हमने ये चीज किया था, हमारा स्पीड बढ़ा था, लेकिन बात तो ये है ना कि जो ऊपर था वो भी बढ़ गया, जो हम थे वो हम भी बढ़ गए। तो समझे ना इस पॉइंट को। तो उस पॉइंट को, उस चीज को मेकअप करने के लिए आपको उनसे दुगना तैयारी करना होगा। जो आपको फील हो रहा है, जो लोग फेल हुए हैं अपने प्रीलिम्स में, आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत से बच्चे हैं और अगर अपने को सिलेक्शन लेना है तो अपने को डबल मेहनत करना होगा। तो यही पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां पे 25 क्वेश्चंस मेरे तरफ से रहेंगे सारे टॉपिक से। और अगर मैं बात करूं तो वहां पे मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, कुछ नए नए पैटर्न्स मैंने रखे हुए हैं और उसको सिखाऊंगा भी कैसे करते हैं। बाकी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पेपर में बहुत इजीली आता है, तो वो हम बहुत इजी इजी सवाल इजी इजी लेवल के बनाएंगे। तो चलिए आज बातचीत बहुत हो गया, सीधा स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उससे पहले एक लास्ट अपडेट आप लोगों का, कि अगर आपने प्लान कर रखा है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का तो ये सही टाइम है, क्योंकि सितंबर 16 तक आपको 20% का फ्लैट ऑफ देखने के लिए मिलेगा, और उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कोड CD लाइव। और अभी मैं आपको कोर्स लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आज से ही हमारा बैच अरिथमेटिक का स्टार्ट हुआ है परसेंटेज से। जो बैच अपना है ये वाला प्रीमियर बैच फॉर आईबीपीएस क्लर्क प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन, इस बैच में सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सारे कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस। इसमें अपना जो कोर्स चलता है एपिक कोर्स, वो दोपहर 12 बजे चलता है, और उसमें आज हमने शुरू किया है परसेंटेज। तो इस क्लास को आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बेसिक टू एडवांस चीजों को सीखना चाहते हैं। और अगर आप सीख चुके हैं और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं मेंस के प्रैक्टिस के लिए, तो मेंस का प्रैक्टिस हमारा हो रहा है सक्सेस कोर्स के अंदर, जो कि 7 PM पे चलता है, जहां पे आज हम मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन जबरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये सब बातचीत तो लगा रहेगा, उम्मीद करता हूं आप लोग पेन और पेपर के साथ रेडी होंगे। पहला सवाल आपके सामने ला रहा हूं, चैट्स आपके ऑफ कर रहा हूं, ताकि एक के बाद एक पोल के लिए मैं दे रहूंगा। और एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं आपको सीरीज के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है। सीरीज के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम 45 to 1 मिनट भी दे सकता हूं आपको, लेकिन अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन सीरीज, और अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, उनके लिए वही 20-30 सेकंड जो कि काफी होते हैं। तो चलिए चैट्स में आपके ऑफ कर रहा हूं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और स्पीड बढ़ाने की कोशिश में एक्यूरेसी को कुर्बान मत कीजिएगा, ये मेरा बार बार आप सभी से निवेदन है। एक्यूरेसी बहुत रोल प्ले कर रहा है इस बार पेपर में, आपने देखा होगा, तो एक्यूरेसी के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ये रहा।
सॉरी 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 सॉरी। पूरा दिख रहा है यहाँ पे ए मेरे, मतलब अच्छा गलती से मतलब वहां टिक हो गया, सॉरी यार सॉरी सॉरी। मैं इतना डर गया कि इसको भी इतना टाइम ले रहा हूँ। क्या करूं, प्रेशर डाल दे तो आप लोग। चलो, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो। सिंप्लीफिकेशन भी कर दो अच्छे से।
कैसा गया पेपर? पेपर बढ़िया था? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि भैया सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक मैंने आपको इतने करवा दिए हैं कि इसमें और नया सीखने लायक शायद ही कुछ बचा है, हाँ या ना? और अगर नया सीखने लायक कुछ बचा ही नहीं है तो इसको हम इजी लेवल, जैसे आपको पेपर, आपने 3 पेपर दिया ना, आपको पता है, कोई आपको जितना भी बोल दे कि नहीं नहीं इसमें ऐसा आएगा उसमें ऐसा आएगा, आपने 3 पेपर दे दिया ना, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का। क्या इन तीनों में सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और जो सीरीज है बहुत बेकार थे? सीरीज, हाँ आप कह सकते हो सीरीज कुछ होंगे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक कुछ भी उपपटांग था नहीं, तो हम उसी में डील करेंगे। लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम करता है नंबर सीरीज, मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि सारे अलग अलग पैटर्न्स को कैसे पकड़ा जाए, कैसे सीखा जाए, उनके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करूंगा, तो वो थोड़े मैं रखूंगा टफ, थोड़ा मैं कह देता हूँ थोड़ा टफ देखे, ताकि आपको भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा लगे कि हाँ मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, आया हूँ, और वो भी स्टार्टिंग पार्ट में, जब आप फ्रेश होंगे, एनर्जेटिक होंगे, पूरा दिमाग उसमें लगाना, फिर बोनस के ये सब लपेट लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और हाँ देवव्रत, हाँ सर बोल रहे हो, मैंने देवव्रत का स्पीड देखा सी, वो क्वाड्रेटिक जिस हिसाब से कर रहा है ना भाई, सही में वो निगल जा रहा है क्वाड्रेटिक को पूरा, मैं देखा, मैंने खाली टॉप वन टॉप वन टॉप वन करके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक में देके सेकंड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देके बैठा हूं, मैंने कहा ऑप्शन आंसर्स नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे, इतने क्या ए के साथ चले गए, फिर इधर देखा तो ए है, इधर है बी। चलो स्टार्ट करें। तो ये था आपका सबसे पहला सीरीज, स्टार्ट करते हैं यहीं से, थोड़ा आराम से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि अपने को पूरा फोकस सीरीज पे रखना है, बाकी सब तो गिफ्ट ही है। सुनो, क्या एक बार डेसिमल मिला? हाँ। और वो फ्यूचर में चला गया? हाँ। तो उस डेसिमल को हटाने के लिए मल्टीप्लीकेशन? हाँ। तो मल्टीप्लीकेशन करूं तो लगभग दूर से अगर मैं जाऊं तो यहां पे दुगना दिख रहा है सर, दुगना दिख रहा है, लगभग दुगना दिख रहा है, दुगना दिख रहा है, दुगना दिख रहा है, मैं एरो कहां दे रहा हूं पता है ना, दुगना दिख रहा है। 51.5 का डबल होता है 103, उसमें से जब मैं 4 का माइनस करूंगा तो 99, 99 का डबल 198, उसमें से 4 का माइनस करूंगा 194। आगे इसको चेक करना है तो करो, नहीं तो मुझे शायद जरूरी नहीं है। 760 का डबल 1520, 4 का डबल 8, 1528 माइनस का 4, मतलब पैटर्न तो जम चुका है, इंटू 2 माइनस 4, इसका डबल होगा 388, उसमें से जब आप माइनस का 4 करोगे तो 384। सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सवाल का खूबसूरत सही उत्तर। आराम से चले, उम्मीद करता हूं वो बन गया होगा। इस सवाल में देखते हैं, आपका बड़ा मन कर रहा होगा कि यहां से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन, लेकिन उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करोगे? इनमें कोई मल्टीप्लीकेशन चल रहा है? ये भी 300 के घर में कोई मल्टीप्लीकेशन है नहीं, डिफरेंस सीरीज है। पहले तो पूरा आंसर निकालने से पहले छोटा छोटा चीज को देखो कि डिफरेंस से ही बन रहा है। अब ये बात अलग है कि स्टार्टिंग का डिफरेंस काफी ज्यादा है, जो कि कितने का है सर? 244 का है। दूसरा वाला डिफरेंस अगर मैं 2 जोड़ दूं 50, और ये 82 का है, और अगर यहां पे मैं जोड़ दूं तो ये 28 का है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ कुछ नंबर्स के साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। जैसे कि किसके साथ आपको कंफर्टेबल होना चाहिए? जैसे कि 3 के पावर्स, अक्षिता जी बोल रहे 3 का क्यूब कितना होता है सर? 3 का क्यूब 27 होता है, उससे एक ज्यादा। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81, उससे एक ज्यादा। 3 का पावर 5 कितना होता है? 243, उससे एक ज्यादा। और ये कोई अद्भुत नंबर्स नहीं है, सच बताओ आप में से क्या 27, 81, 243 को कभी नहीं जानते? लेकिन पेपर वैसा नहीं देगा, वो थोड़ा ना थोड़ा तो गेम करेगा, एक एक बढ़ा देगा या एक एक कम कर देगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर अपन आए तो 3 के स्क्वायर से एक ज्यादा, यानी कि 8 से एक ज्यादा, यहाँ पे 9, और मैं आरएचएस से आ रहा हूं ऐड करके, तो 358 में जब मैं 9 का एडिशन करूंगा तो ये आ जाना चाहिए मेरे पास, नहीं 9 प्लस एक 10 ना, सॉरी, वही मैं 367 ढूंढ रहा हूँ, आपकी तरह बन चुका हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 10, और ये आ जाएगा आपके पास 368। आगे अगर चेक करोगे तो 368 ये 4 है, और वो 4 क्या है? 3 का पावर 1 प्लस 1। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हो, बिल्कुल। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 368 के साथ ऑप्शन नंबर डी सवाल का सटीक उत्तर। इस सीरीज में काफी ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है, हाँ इंटू 3 माइनस 2 में भी होगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो ये जो डिफरेंस है वो 3 के पावर्स में चल रहा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एग्री? तो अगर 3 के पावर्स में मतलब मल्टीप्लीकेशन डिफरेंस में चल रहा है तो वो ट्विन सीरीज बन जाएगा, तो वो डायरेक्ट सीरीज में भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, ठीक है? जैसे कि किसको दिखना है तो देख लो, 4 का 3 गुना में से 2 माइनस करोगे तो 10 आएगा। 10 के 3 गुना में से 30 में से 2 माइनस करोगे 28 आएगा। 28 के 3 गुना 84 से 2 माइनस करोगे तो ये आएगा, और 82 के 3 गुना से अगर आप 2 माइनस करोगे तो यही आएगा। क्लियर? आगे चलता हूं।
इस सीरीज में आपको एक चीज दिखा, क्या ये पहला नंबर दूसरे नंबर डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज हो रहा है? अगर बहुत क्लोज है तो यहाँ पे क्या सीन लगा होगा, जल्दी बताओ। अगर बहुत क्लोज है तो इंटू 1 - 1। अगर इंटू 1 - 1 तो पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इंटू करके कुछ माइनस करो। सर अल्टरनेट भी हो सकता है। मैंने कहा तुम ज्यादा सोचते हो इसीलिए तुम्हारा गड़बड़ होता है, हाँ या ना? अल्टरनेट भी हो सकता है लेकिन वो सेकेंडरी क्राइटेरिया रखना है ना। 100 में से 5 केसेस में अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, मैक्सिमम केसेस में या तो प्लस या तो माइनस चलता है। तो आप बढ़ा के लो जैसे कि माइनस करोगे। 80 का अगर मैं कितना करूं, 4 गुना नहीं, 4 गुना में तो कम रह जाऊंगा, 5 गुना ना, 3 4 गुना नहीं, 3 गुना में कम रह जाऊंगा ना, 240। और मुझे क्या करना है, समझो समझो समझो, मुझे -1 एस्टेब्लिश करना है ना, माइनस करना है। तो इंटू का अगर मैं यहाँ पे 4 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 320 28, ये हो जाएगा 348 और 348 में 48 16 यानी कि 64 का माइनस। कम से कम कुछ तो मुझे पसंद आया। क्या पसंद आया वो आपको भी पता है क्या पसंद आया, आगे देख लो। ये नहीं पसंद अभी भी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ये जो है ये 1 का क्यूब है, ये जो है ये 4 का क्यूब है। आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इधर से हिट एंड ट्रायल मारो, अगर आंसर मिल जाएगा तो जितना समय तुम्हें इस पैटर्न को ढूंढने में लगता है उतने में आंसर मिल जाएगा। कैसे? अगर नियम कहता है कि इंटू 2 और यहाँ पे 2 का क्यूब 8 डाल दूं तो 23 का दुगना होता है 46 और उसमें से 8 जाएगा तो 38 होना चाहिए। क्या 38 का 3 गुना 114 होता है? हाँ। उसमें से जब मैं 27 माइनस करूंगा तो क्या 87 आता है? बिल्कुल। तो 38 ऑप्शन नंबर सी सवाल का सटीक उत्तर। इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है, तो तुमने कहा कि सर यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंस ही तो चल रहा है। यहाँ पे गैप आपके पास है कितने का, तो तुमने कहा सर ये हो जाएगा अपने पास 42, सर ये 542 का। यहाँ पे डिफरेंस आपके पास कितना है, तो तुमने कहा सर ये हो जाएगा अपने पास 38 30 68 और ये 368 का। यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का आपके पास है कितना, तो तुमने कहा ये वाला है अपने पास 74 का। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बेटा जब भी एक चीज याद रखना, 200 300 500 दिखे, क्या क्या दिखे एक बार और बताता हूं, 200 300 500। और ये भी कैसे दिखेंगे, ये सारे के सारे 200 300 500 कहां को आपको लिंक करेंगे, अरे बताओ जल्दी से, कोई नहीं जानता? 200 300 500 एग्जैक्टली रजत जी, वो सारे के सारे चीजें आपको क्यूब के पास लीड करेंगे, क्योंकि 200 के आसपास क्यूब 216 होता है 6 का, और यहाँ पे 7 का क्यूब होता है और यहाँ पे 8 का क्यूब होता है, तो यहीं पे वो आपको खेलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 7 के क्यूब के साथ रिलेट करूं तो 7 का क्यूब 343 और यहाँ पे 343 में कितना एडिशन हो रहा है, 343 525 का एडिशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 8 का क्यूब 512 और 512 में 30 का एडिशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला आपके पास 4 का क्यूब 64 में 10 का एडिशन हो रहा है। फिर मैंने आपसे कहा कि बीच में कौन होगा, तो तुमने कहा 5 का क्यूब प्लस 10 है, 25 30 है तो 15 और 6 का क्यूब प्लस 20, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 प्लस 15 140, और 140 जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 226, ऑप्शन नंबर ए। एक पॉइंट आया कि सर क्लिक नहीं कर रहा, सही में आप अगर मुझे ये सवाल देते, कोई मेरे जैसा शायद ही कन्फेस करता हो आपको इतना प्यार से, मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन आप डेली बेसिस पे 10 सेशंस पे जब इन सारे चीजों को 2-2 बार देख लोगे ना तो पेपर में होना चालू हो जाएगा। मोटो ये है, नेगेटिव मोटो मत लो। ऐसे इन सारे चीजों को डेली बेसिस पे जब हम करते जाएंगे तो एक टाइम तो आएगा जब दिखने लगेगा, ठीक है। तो हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, तो मुझे भी नहीं दिखता ऑनेस्टली, ठीक है। अगर हम चले, हाँ एक सवाल आ रहा है डिफरेंस का, डिफरेंस से बन सकता है क्योंकि जब पैटर्न खूबसूरत है क्यूब में तो डिफरेंस से बन सकता है, लेकिन डिफरेंस उसने दिया ही कहा, उसने सिर्फ एक ही डिफरेंस दिया, हाँ या ना। उस एक डिफरेंस, जब एक डिफरेंस आता है तो एक और इनडायरेक्ट हिंट उसने दिया, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके कि अगर एक डिफरेंट उसने दिया है डिफरेंस तो वो इनडायरेक्ट हिंट दे रहा है कि इन नंबर्स का कोई डायरेक्ट रिलेशन ढूंढो, मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब, कुछ डायरेक्ट रिलेशन ढूंढो, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, एक डिफरेंस को लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। खत्म खत्म। यहाँ पे आपके पास कितना है, तो तुमने कहा यहाँ पे अपने पास है कितना 27, ये भी घातक है। बढ़िया बढ़िया सीरीज रखे गए हैं, मैं आराम से बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया सीरीज रखे गए, और सारे ऐसे नहीं कह सकते कि पेपर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऐसा रखा नहीं गया कि अजीबोगरीब, सब अच्छे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो तुमने कहा ये 1 है और यहाँ पे ये 1 है, हाँ? और यहाँ पे भी ये 1 है, सही है ना। हाँ, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये आपके पास है 7, तो ये हो जाएगा 96 67, तो ये हो जाएगा 300 367। अगर मैं आपसे कहूं क्या ये नंबर किसी के क्यूब के आसपास लग रहा है, अब देखो ये 100 हो गया, ये 367 हो गया, मानता हूं कि ये 5 के क्यूब और ये
7 के क्यूब के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 3 का क्यूब और यहाँ पे 1 का क्यूब के आसपास, तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स के क्यूब के साथ तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि 27 तो नहीं हो सका कम से कम। तो करना क्या है, अगर आपके पास ऐसे में कोई रास्ता ना बचे तो आपको एक रास्ता लास्ट फाइनल लगाना है। क्या? हाँ, स्किप तो भैया बेस्ट है, सही में कसम से स्किप तो इसका पूरा बेस्ट तरीका है। स्क्वायर का कुछ हो रहा है, बता रहे हो कोई? 121 से 10 कम, 3 स्क्वायर से 361, 19 के ना, डबल डिफरेंस बोल लो, चलो डबल डिफरेंस से तो है, डबल डिफरेंस से तो है, रखा ही गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, तो तुमने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास है 6, ये है आपके पास 5, ये क्या ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है? सर ये इतना अच्छा आपको इतना कैसे पसंद है? ये 4 के पावर में आता है, ये 16 के पावर में आता है, ये बहुत खूबसूरत नंबर है। ठीक है सर, मैंने कहा जब आपको डिफरेंस के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला, कितने लोग मुझसे पढ़े हो वो जो डिफरेंस का एवरेज निकाल के मैं जो टेक्निक्स वगैरह लगाता हूं, देखे हो कभी? एक बार देख लो उसका झलक। यहां पे एक नंबर बैठता, यहां पे एक नंबर बैठता, ध्यान से सुनना, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में एक नंबर बैठता, इन दोनों के डिफरेंस के बीच में एक नंबर बैठता, और इन दोनों के डिफरेंस के बीच में एक नंबर बैठता। मैंने कहा इन तीनों के बीच का गैप कितने का है? सॉरी, इन 27 और 111 के बीच का गैप कितने का है? 4, 31, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 84। अब 84 का गैप को मैं बराबर तो बांट नहीं सकता, क्योंकि 256 काफी ऊपर है। ये 256 अकेला है, ये तीनों को जोड़ने से 84। ये कब पॉसिबल होगा? जब ये डिफरेंस आपस में, अरे इतना ज्यादा कब बढ़ सकता है? जब ये डिफरेंस, वेरी गुड अभिजीत जी, जब ये डिफरेंस आपस में मल्टीप्लाई होके गए होंगे। तो सर मल्टीप्लीकेशन करना है। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या मल्टीप्लाई करूं? मैंने कहा सर 256 जो है सर ये 4 के पावर में आता है। अगर ये 4 के पावर में आता है तो मैंने यहाँ पे 4 का चौथा पावर रखा, यहाँ पे 4 का क्यूब रखा जो कि 64 होता है, बस चेक करने के लिए। 4 का स्क्वायर रखा 16, 64 और 16 बन चुका है मेरे पास 80, और यहाँ पे 4 का पहला पावर 4, और बन गया आपका पूरा का पूरा सीरीज 84 का। मतलब मैं कंफर्म कह सकता हूं कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 16 होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास दो कितना 64 होना चाहिए। एक छोटा सा चीज और बताऊंगा, 27 प्लस 4 हो जाएगा 31, और 100 में 31 जुड़ के 131। एक सच बताऊंगा, एक सवाल पूछा गया है कि सर लेवल क्या है, बाउंसर है वगैरह वगैरह, कितने लोग मेरे साथ एग्री करोगे? पूरा ऑनेस्टली, जिसको ना करना है मेरे मुंह पे कहेगा तो ही अच्छा लगेगा मुझे, ना कहना डायरेक्ट। क्या आपको लगता है ये सीक्वेंस, ये सीरीज कभी आपको पेपर में मिल सकता है? जो आपको फील, प्लीज, क्या ये सीरीज कभी आपको पेपर में पूछ सकता है? जो आपको दिल में आए, प्लीज, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये आपके पेपर में आएगा 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 आएगा, 100% आएगा। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे बेटा, जो बीच का मिसिंग है वो नहीं देगा, वो लास्ट का मिसिंग देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वो बीच का मिसिंग नहीं देगा, वो लास्ट का मिसिंग देगा। आप पैटर्न के ऊपर कैसे जज कर दे रहे हो रे? इतना बड़ा सवाल कि नहीं आएगा। वो 73 देगा, वो 100 देगा, वो 131 देगा, वो 178 देगा, वो 289 देगा, और तुम्हें नेक्स्ट वाला नंबर पूछेगा। और आप में से जितने लोग सेशन देख रहे हो ना, सब बना के आओगे। और आज मुझे मना कर रहे हो लेवल क्या है, आज मुझे बोल रहे हो, तो लेवल पैटर्न से जज मत करो। बहुत से चीजें हैं, नंबर्स का कंपैटिबिलिटी देखो, क्वेश्चन मिसिंग कहां है वो देखो, वो सब चीजों के साथ अपना चीज देखो। क्लियर? पढ़ो अच्छे से, ठीक है? मिड में था इसीलिए प्रॉब्लम हुआ, एग्जैक्टली। अपने चलते हैं अगले सवाल। रॉन्ग नंबर मैंने बहुत डिफिकल्ट नहीं रखा था, काफी सिंपल सा था, बीच में एक उटपटांग था। ये तो सबसे आज का पेपर का फ्री गिफ्ट था। क्या फ्री गिफ्ट था? सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि सब लोग डबल हो रहे हैं। मैंने कहा सर ये डबल हो रहा है 220 प्लस 2, डबल हो रहा है 108 प्लस 2, डबल हो रहा है 50 प्लस 4, गलत। डबल हो रहा है 24 प्लस 1, गलत। डबल हो रहा है 10 प्लस 2। सर हर जगह ये हो रहा है, लेकिन यहीं पे नहीं हो रहा है। मैंने कहा तो यही गलत है, और अगर यही गलत है तो इनके बीच में नंबर गलत है, मारो और आगे बढ़ो। ये है आपका पेपर लेवल, ये मैं मानता हूं। क्या यहाँ पे आपने डायरेक्ट मल्टीपल्स देखा? मुझे तो देखा। यहाँ पे दुगना, यहाँ पे 2.5 गुना, और यहाँ पे दुगना। अब ऐसा ये नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं, ये नहीं हो सकता कि मैं इसको भी सुधारूं इसको भी सुधारूं। इनमें से कोई एक ही सुधरेगा ना, और कंफर्म यही सुधरना है, क्योंकि ये बिल्कुल इनके मल्टीप्लिकेशंस में आता भी नहीं है। और अगर मैं इसी को सुधारूंगा तो 150 अपने जगह इंटैक्ट रहेगा। अगर 150 अपने जगह इंटैक्ट रहेगा तो ये इंटू 2 अपने जगह इंटैक्ट रहना, मतलब अपने सीरीज में जो करेक्ट नंबर ढूंढने के लिए मुझे अगर इस पैटर्न को एस्टेब्लिश करना है तो 2 को रखना है।
अब 2 दो बार आ रहा है, इसका क्या सीन बन सकता है सर? 2 और 2.5 का अल्टरनेट चल रहा है, मतलब 2 2.5 2 2.5। 30 का डबल होता है 60 और 60 का ढाई गुना होता है 150। तो रॉन्ग नंबर कौन हो गया? 65। मैंने कहा गैप कितने का है सर? 8 का। यहां पे गैप कितने का है? यहां पे है गैप आपके पास 30 का। यहां पे आपके पास गैप कितने का है? 1 का। ये हो जाएगा आपके पास 61 का। यहां पे गैप है आपके पास 5 25 125 का। यहां पे है आपके पास 16 200। खूबसूरत। ये नहीं हुआ है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, बीच में 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 27 और 64 को आना था, ये दोनों गलत। तो इन दोनों के बीच के नंबर 78 को रॉन्ग मारो और आगे बढ़ो। यहां पे अगर मैं देखो, हाँ ये खूबसूरत था, ये बड़ा खूबसूरत सा देखा, किसी ने इसको फील किया पूरा? सर मैंने एक चीज फील किया कि सर नंबर बहुत बढ़ा फिर धीरे बढ़ा। सर देखो, ये छोड़ दे इसको। सर धीरे बढ़ा, बहुत बढ़ा, धीरे बढ़ा और बहुत बढ़ा, हाँ या ना? जहां धीरे बढ़ा होता है, आपको सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं नंबर सीरीज, तो क्या कहते हैं? डिफरेंस, एडिशन। जहां बहुत बढ़ता है वहां क्या कहा जाता है? मल्टीप्लीकेशन। तो बहुत बढ़ा है ना, आपको लग रहा है लास्ट में, तो लगभग कितना सर? लगभग नहीं, एग्जैक्टली 6 गुना है सर। मैंने कहा कैसे? 100 का 6 गुना 600, 25 का 6 गुना 150, 750। लगभग कितना बढ़ा है सर? 5 से बढ़ा है। मैंने कहा कितना गुना हुआ है सर? ये आपका 5 गुना हुआ है। कितने से बढ़ा है? 2 से बढ़ा है। कितने गुना सर? ये गुना नहीं हो पा रहा। मैंने कहा यही तो गड़बड़ है, गुना नहीं हुआ मतलब यही गड़बड़ है। तो सर गुणा होना क्या चाहिए? आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि ये 6 है, ये इंटू 5 प्लस 5, यहां इंटू 6 आगे प्लस 6 होना चाहिए, तो उससे पहले इंटू 4 प्लस 4 शायद होना चाहिए। 5 का 4 गुना यहां पे 20 होना चाहिए और 20 प्लस 4 यहां पे 24 होना चाहिए। तो 22 के जगह ऑप्शन यहां पे क्या होना चाहिए? 20 का आ जाना चाहिए। क्लियर? अगला सवाल। काफी ज्यादा बढ़ने के साथ मैं कंफर्म हूं कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो बताओ, ये बहुत गंदा दिख रहा है यार। कितना है मल्टीप्लीकेशन ना? 2 3 4। पक्का आप लोग बोल रहे हो 2 3 4, में जा रहा हूं और पेशेंस नहीं है। इंटू 3 होगा शायद। दूर से आओ, दूर से आओ, दूर से, इधर से आओ, इधर से आओ। ये तो 4 गुना है, 360 और ये 16 376 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 14। यहाँ पे अगर मैं 3 गुना करूं 84, 84 10 सही है। यहाँ पे अगर मैं दुगुना करूं तो ये, हाँ सही है, आप सही बोल रहे थे। यहाँ पे अगर मैं 5 गुना करूं तो ये हो जाएगा 1950 प्लस का 4। यही कहीं गड़बड़ है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसको चेक करना पड़ेगा क्या? इसको चेक करूं? 1950, ये अगर 6 चौके 24, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 32 96 54 57 5 6 5 11, इतना होना चाहिए। और यहाँ पे प्लस का 16। हाँ तो गड़बड़ यही है सर। ये कैसे पता चला? 8 है, 10 है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 12, नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 14, फिर आना चाहिए इवन नंबर 16। तो तुम दोनों अगर गलत हो तो तुम्हारा इंपैक्ट तुम्हारे बीच वाले नंबर 390 पे पड़ेगा और वो 390 गलत निकल के आएगा। बाकी सब आप लोग कर लोगे पक्का? प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा ग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। इसको लेके इधर रख दो ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 रख दो, ऊपर वाला माइनस कर दो, ये कटेगा। तो यहाँ पे 3y अगर आपका 30 है तो y इज इक्वल टू 10 और y इज लीडर बोर्ड। अच्छा एक सेकंड, बस खत्म। अरे भूला दिया, y इज इक्वल टू 10 आया था ना, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 35 क्या? तो आपका जो 35 है वो ग्रेटर देन है 10 से, यहां पे भी ग्रेटर आया। ये करोगे तो पक्का तुम लोग? छोड़ दूं तो ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन तो लास्ट, लास्ट कौन सा? ओहो ये एक रूट वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, देखो अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करते हो। मैंने कहा √3। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है सर पूछो। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैं जितना पूछूंगा उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। क्या ये एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर है? अगर सवाल अप्रोक्सीमेशन के ऊपर इसके ऊपर लगा देगा तो तुम इसको क्या लिखोगे? बस यही टैलेंट आपका जो है वो मेरा भी है कि अप्रोक्सीमेशन केस में हम नजदीकी स्क्वायर को देख के उसका रूट अंडर कर देते हैं। चलो, तो इसका अगर मैं नजदीकी स्क्वायर रूट देखूं तो कौन है? एक तो है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 का स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद? 9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस। इसका नजदीकी स्क्वायर कौन है? 9।
9 का स्क्वायर रूट कितना है? 3। तो क्वेश्चन मार्क कितना आना चाहिए? 9 में से 3 जाएगा तो 6। आज तो मैंने इंस्ट्रक्शन में भी गलती नहीं किया। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। आप जो भी निकालो। फिर आएंगे कुछ लोग, क्या सर, अगर मैं ऑप्शन में 6 दे देता और गलती से अगर 5 और 4 भी ऑप्शन में होते, सुनो मेरी बात, क्या हुआ प्रॉब्लम? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल कंटेंट वालों का आया। मैं ऐसे देख रहा था तो ये लास्ट क्वेश्चन मुझे ये वाला दिखा था। मुझे थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल सवाल लगा। वहां पे ऑप्शन उन्होंने रखा था 2 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है, और उन्होंने आंसर में 6 रखा था, ठीक है, मतलब सब कुछ सही था। लेकिन आप में से कोई अगर थोड़ा ज्यादा मैथ पढ़ने वाला आएगा तो वो बोलेगा कि नहीं 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 सर, मैं अप्रोक्सीमेट नहीं लूंगा, मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा। होल स्क्वायर खोलने के बाद मैं इसका √3 का स्क्वायर करूंगा 3, 1 का स्क्वायर करूंगा 1 प्लस 2√3 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे सर इसको मैं वैसे ही रखूंगा √10। फिर ये सर 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2√3 अपना है और माइनस का √10 है, और ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि अगर ये 2√3 को मैं एक सिंगल रूट के अंडर रखने की कोशिश करूं तो ये कितना होगा? तो तुमने कहा कि सर इसका स्क्वायर करके रूट अंडर के नीचे डाल दो। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12, √12 माइनस √10। ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल से आपको जो भी वैल्यू आएगा वो पॉइंट समथिंग आएगा। अरे पॉइंट समथिंग आएगा, अरे हाँ या ना? पॉइंट समथिंग जब आएगा तो या तो वो 4 के नजदीक रहेगा, नहीं तो वो 5 के नजदीक, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं चाहिए, या तो वो 4 के नजदीक जाएगा नहीं तो वो 5 के नजदीक जाएगा। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी को अवॉइड करने के लिए मैंने 4 को भी ऑप्शन से हटा दिया, 5 को भी हटा दिया, 6 जो इसका ओरिजिनल होना चाहिए उसको भी हटा दिया। जिसका जो आए, अगर तुम्हें 4 सही लगे तो भी तुम नन ऑफ दिस जाओगे, तुम्हें अगर 5 लगे तो तुम भी नन ऑफ दिस जाओगे, और तुम्हें अगर 6 लगे तो तुम भी नन ऑफ दिस जाओगे। मैं तो गलत नहीं हूं, कम से कम इतना तो मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो यही चीज आपको मैं बताना चाहता था। चलो मैं आपको एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं यार, रात के 9 बजे फिर से मुलाकात भी करना है ना। क्षितिज भाई 24 आउट ऑफ 25 बहुत जबरदस्त। देवव्रत भाई 20, देवव्रत का आज मैंने स्पीड देखा है, सही में मैंने देखा है, सही में मतलब पूरा ऊपर, बढ़िया था, बढ़िया था, बहुत बढ़िया सही में। और खासकर मुझे आज भी वही सिंग इज किंग नहीं रे, क्या था वो, सन ऑफ सरदार का आज भी याद आ गया सही में। क्वाड्रेटिक आते ही मतलब आप में इतना जोश कैसे आ जाता है मुझे भी नहीं पता चलता। आंसर नहीं आ रहा था, 19% पोल, 23% पोल, अचानक क्वाड्रेटिक आया 95% का पोल। चलो, तो सुकुमार जी बहुत बढ़िया, नेहा जी बहुत बढ़िया, आकाश जी बहुत बढ़िया, शीतल जी, आकाश, अक्षिता बहुत बढ़िया, अक्षिता जी, अभिजीत जी बहुत शाबाश, जबरदस्त, नेहा जी बहुत बढ़िया। तो चलता हूं, उम्मीद करता हूं ये सेशंस आपको काफी हेल्पफुल हो रहे होंगे, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें हम सीख रहे हैं, और टाइम का भी प्रॉपर मैनेज यूज कर रहे हैं। 20 मिनट को आपको मैं दे रहा हूं फिर, और मैं अपना 20 मिनट ले रहा हूं, और स्टार्टिंग के 5 मिनट तो बातचीत वैसे भी रहते हैं। तो चलता हूं, एंड करता हूं। आरआरबी पीओ क्लियर, जिन लोगों का क्लियर हुआ है ऑल द बेस्ट, लेकिन अभी ढीला नहीं देना है। मेंस के लिए जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करना है, मेंस के मॉक टेस्ट दे दीजिए। मैं आपके लिए जल्दी आज रात एक वीडियो बनाऊंगा, कल आपको मैं पेपर मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो 2 घंटे का कंपोजिट टाइम है उसको कैसे इस्तेमाल करने हैं अच्छे से, उसके ऊपर एक वीडियो आज रात तक बना के कल आपको दे दूंगा। और जितने लोगों का अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रीलिम्स का एक भी क्लास मत मिस कीजिए, चाहे बात कीजिए मेरा या किसी भी एजुकेटर का। स्पेशली मैं क्वांट और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही दोनों चीजें से ही स्पीड बनता है। अगर आप इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सीख गए तो इसका स्पीड का और कुछ नहीं है, अगर स्पीड आपको चाहिए तो इन दोनों चीजों पे चाहिए। इवनिंग का सेशन तो कंप्लीट आपका स्पीड बूस्टर है क्वांट में, और रात के 9 बजे मैं आपको आज करवाने वाला हूं प्रीलिम्स लेवल का डीआई, 9 PM प्रीलिम्स लेवल का डीआई, बढ़िया बढ़िया डीआई। और ऊपर आज हेडिंग दिया जाएगा ट्रिकी डीआई। ट्रिकी मतलब वे वही डीआई होते हैं जो पेपर खत्म होने के बाद शिफ्ट 1 वाले आके बोलते हैं मेरा सर एक ऐसा डीआई आया जो कि क्या था किसी को नहीं पता, आधे बच्चे बोल देंगे, रिव्यू एनालिसिस सब कुछ फेल जाएगा, और बाकी सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे क्या आ रहा है बे, ये कौन सा पेपर था, क्या क्या आ रहा है। वही मतलब एक पेड़ होगा, पेड़ में छाया होगा, छाया का एरिया होगा, चिड़िया बैठे होंगे, चिड़िया उड़ रहे होंगे, ऐसा डीआई आज में लाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसे करके थोड़ा, मतलब थोड़ा खू खू करके, वो जो मास मूवी देखे हो, मास, अरे यार मेरे सारे मूवीज के याद आ रहे हैं। अरे मास, नागार्जुन का मास नहीं देखे तुम लोग, तूफान उठा दो, अरे यार सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता यार, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। मास देखे हो? वो मास मूवी में एक देखे हो एक सीन, जो एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठता रहता है, वो झूठ बोलता है कि मेरा कैंसर है। अरे यार कुछ नहीं देखो, आपके साथ तो क्या, आप मेरे बराबर के नहीं भाई,
कुछ नहीं। तो वो बोलता नहीं है कि दुई बार ऐसे खू खू करके खास दो, वो पैसा दे देता है 10,000 12,000। तो उसी तरह का आज का डीआई भी वही है, बहुत हाई लेवल से दिखेगा, एक बार दुई बार ऐसे धूकू करके खास देना, खत्म हो जाएगा डीआई। वही कहना चाहता था। तो चलता हूँ, एंड करता हूँ आज के सेशन को। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर। 7 बजे मेंस का डीआई होगा और रात के 9 बजे आपका प्रीलिम्स का डीआई होगा। तो 2 डीआई के क्लासेस हैं। एंड करते हैं आज के सेशन को। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। एक बार लीडर बोर्ड देखना है क्या, इंतजार कर रहे हो? एक बार और देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।